ये कहानी एक आम से नाम की है, लेकिन उसके जीवन के मोड़ आम नहीं होते। एक लड़की जो एक गांव में पैदा होती है, लेकिन उसका बचपन पूरा संघर्ष में बीता होता है। उसका नाम था फूलन देवी, जिसे आप बैंडिट क्वीन के भी नाम से जानते हैं। फूलन देवी का जो जन्म है वो 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में होता है, जिस गांव का नाम है गुरवा का पुरवा। उसका परिवार मलाह जाति से बिलोंग करता था, जो समाज में नीची मानी जाती थी। 11 साल की एक छोटी सी उम्र में जो उनकी शादी है वो 30 साल के एक आदमी से करवा दी जाती है। शादी के बाद उनके साथ बुरा सलूक हुआ। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उनको उस घर से निकाल दिया गया, और उसके बाद ना उनके अपने परिवार ने उनको अपनाया और ना ही समाज। बट फूलन देवी की जो जिंदगी है वो तब बदलती है जब उनकी मुलाकात एक विक्रम मलाह नाम के एक आदमी से होती है, जो एक जो गिरोह होता है उनसे वो बिलोंग करता था। जो विक्रम ने उनकी मदद की और धीरे धीरे फूलन भी उस गैंग के साथ जुड़ गई। गैंग के अंदर भी काफी जातिवाद था, जिसमें ठाकुर जाति के लोग मलाह जाति के लोगों को नीचे दबा के हमेशा से रखते थे। फूलन और विक्रम के बीच रिश्ते बढ़ने लगे, लेकिन गैंग के कुछ जो ठाकुर सदस्य थे, इसमें श्री राम और लाला राम को ये पसंद नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते नहीं थे कि दोनों एक साथ हों, दोनों करीब आए। उन्होंने ईर्ष्या के कारण विक्रम को गोली मार के उनकी हत्या कर दी और फूलन को गैंग से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। विक्रम की मौत के बाद कहा जाता है कि फूलन को कुछ दिनों तक गैंग के कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा, और उस दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई और उनका किया गया। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा जख्म था, जो कभी उस पे से मिट नहीं सकता था। उसके बाद फूलन जैसे तैसे करके उनके जंगल से निकलती हैं। उसका तो अपना जो न्यू गैंग है वो तैयार करती है, नया गैंग। उनका इरादा बस एक ही था, बदला लेना। 14 फरवरी 1981 फूलन पूरे आक्रोश के साथ उस ठाकुरों के गाँव में दोबारा एंट्री लेती है। उनको ढूंढती है जिन्होंने विक्रम की हत्या की थी। उसमें करीब 20 से 21 ठाकुरों को उन्होंने मारा था, जिसमें जो कई थे जो विक्रम की हत्या के जिम्मेदार भी थे, लेकिन सब नहीं। यह घटना पूरे देश में दर्द और गुस्से की कारण बनी। पुलिस ने इस घटना के बाद फूलन पे काफी केस दर्ज किए गए। 20 से 21 मौत के केस दर्ज हुए, लेकिन फूलन कभी हाथ में नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा चंबल में रहा करती थी। 1963 में फूलन ने मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह के सामने खुद अपना जो समर्पण किया। उन्होंने शर्त बस एक ही रखी कि जो मेरे गैंग के लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको फांसी ना दी जाए। और समर्पण के बाद करीब उन पे 48 या 49 केस फाइल हुए, जिसमें लूट, हत्या, किडनैपिंग, मर्डर, ऐसे काफी केसेस उन पर लगे। कोर्ट में उनका केस बहुत सालों तक चला, लेकिन कभी उनको सजा नहीं गई हुई। 11 साल तक उन्होंने बिना सजा के जेल काटी, और 1994 में वो जेल से निकल रही। इसका फायदा उठाया समाजवादी पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का एक मौका दिया। 1996 में उन्होंने मिर्जापुर के लोकसभा जो चुनाव है वो जीते। उनका कहना बस एक ही था कि मैं महिलाओं और दलित समाजों के लिए खूनी लड़ाई लड़ना चाहती थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी का मोड़ काफी टाइम बाद आता है, जिसमें सन था 2001, 25 जुलाई 2001। दिल्ली में उनका घर था अशोका रोड पे, जहां फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शूटर का नाम था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा ने बस यही कहा कि ये जो मैंने इनको मारा वो सिर्फ एक कारण था, मेरे ठाकुरों का बदला लेना है। फूलन देवी की मौत के बाद फिर से वही पुरानी कहानी छिड़ी। क्या कानून सबके लिए एक है? फूलन देवी को लोग अलग अलग तरीके से भी याद करते हैं। कोई उन्हें मसीहा कहता है, कोई पीड़ित महिला, तो कोई खूनी। किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ। उसका जीवन हमेशा सवालों से भरा रहा, और शायद उसका सच हम कभी पूरा तरीके से जान भी नहीं सकते, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।